तुम्हारा मेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मनीष का इस चोरी से कोई लेना देना नहीं था। मेरा इस बैग से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा उसके काम से कोई लेना देना नहीं होगा। हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनोज कुमार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं दी गाइडिंग हैंड इंग्लिश क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी लोगों से कुछ एक एक्सप्रेशंस बोले थे, उसको आप कृपया दिल पे ना लें। वो सारे के सारे एक्सप्रेशंस हम इस वीडियो के अंदर क्लैरिफाई करने वाले हैं। किस प्रकार से आप सभी लोग इस प्रकार के एक्सप्रेशंस अपनी डेली लाइफ के अंदर आप यूज करते हैं, लोगों को बोलता हुआ सुनते हैं। ये हमारी सभी की जिंदगी का एक आम सेंटेंस है, आम एक्सप्रेशन है जो हम सभी लोग यूज करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस वीडियो के थ्रू जानना चाहेंगे कि हम किस प्रकार से इस प्रकार की बातें कह सकते हैं। तो अगर आपका इस वीडियो से कोई लेना देना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और मैं वादा करता हूं कि आपका डाउट से कोई लेना देना नहीं होगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की किस्सा बिना किसी देरी के। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को अगर इस प्रकार की अगर कोई बात कहनी हो, यहाँ पे लेना देना होना, ये हम एक आम एक्सप्रेशन है जो यूज करते हैं। यहाँ पे लेना देने का मतलब कोई चीज का एक्सचेंज नहीं है। यहाँ पे हम लेने देने का मतलब है कि आप यहाँ पे रेलेवेंट वो बता रहे हो कि आपका यहाँ से कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई इंटेंशंस नहीं है हमारे इसके साथ। तो बात करें डियर स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से आप इस प्रकार की बातें कह सकते हैं, इस प्रकार के एक्सप्रेशंस आप बना सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि ये हम करेंगे नथिंग टू डू यू का यूज करते हुए। डियर स्टूडेंट्स, हम हैज, हैव और हैड, ये तो दोनों प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए विल हैव, और उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे नथिंग टू डू विद, और इसके बाद हम लगाएंगे वो चीज, उस चीज का नाम जिससे हमारा लेना देना नहीं है। चलिए डिस्टर्ब बात करें कि एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार के होंगे कि आपका किसी काम को, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को लेकर आपका लेना देना नहीं है, नहीं था या नहीं होगा। लेना देना मतलब आपका कोई वास्ता नहीं है इससे, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, मेरा इस चोरी से कोई वास्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था। शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट बिना किसी देरी के। आप लोगों को बता दूं कि अगर इस प्रकार के एक्सप्रेशंस हमें देने हो, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो किस प्रकार का होगा। सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद अगर किसी बात से आपका लेना देना नहीं है, अगर बात प्रेजेंट की है तो हम हैज या हैव में से एक यूज करेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट देखते हुए। अगर आपका लेना देना नहीं था, अगर ऐसा कुछ कहना है तो आप यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करिए। और बात हो अगर फ्यूचर की कि आपका किसी काम से, किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होगा, इस केस में डियर स्टूडेंट यूज करिए विल हैव। और उसके बाद हमारा जो फिक्स एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमें चेंज नहीं करना है और जिसके जरिए हम यहाँ पे ये लेने देने का जो एक्सप्रेशन है ये हम देने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं, वो है नथिंग टू डू विद। और यहाँ पे विद भी हमेशा बना रहेगा सेंटेंस के अंदर। उसके बाद में वो नाउन या प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा लेना देना नहीं है। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, आई हैव नथिंग टू डू विद यू। मेरा इस चोरी से कोई लेना देना नहीं था, आई हैड नथिंग टू डू विद दिस थेफ्ट। इस प्रकार से सेंटेंस हो गए। बात करें हेल्पिंग वर्ब की डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, फ्यूचर की अगर बात हो तो विल हैव का इस्तेमाल करिए, प्रेजेंट के लिए हम हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे, और बात हो अगर पास्ट की तो हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। आपका किसी काम से कोई लेना देना नहीं था, हैड यूज करिए। लेना देना नहीं है, हैज और हैव यूज करिए। लेना देना नहीं होगा, अरे क्या करूँ यार, उसने भी मेरे ऑफिस में ज्वाइन कर लिया, मैं तो उससे पहले छुटकारा पाना चाहता था। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा भाई, तुम दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग हैं, तुम्हारा उससे कोई लेना देना ही नहीं होगा, तुम्हारा उसका काम से कोई संबंध नहीं होगा। तो इस प्रकार की अगर कोई बातें कहनी हो तो हम कहेंगे इसका यूज करते हुए। चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। टू क्लैरिफाई लेट्स शेड सम लाइट ऑन। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारा स्क्रीन है एंड वी हैव फ्यू एग्जांपल्स टू गेट द बेटर आइडिया ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हम सेंटेंस में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। हम यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम टेंस के हिसाब से हैज और हैव में से, हैड में से और विल हैव में से एक वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमारा ये जो एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट, ये बना रहेगा यो का यो। ये सभी के सभी सेंटेंस के अंदर यो का यो रहेगा। उसके बाद वो चीज, वो थिंग, वो नाउन या प्रोनाउन जिससे लेना देना है या नहीं है, उस वर्ड को हम इसके बाद रखेंगे।
पहले एग्जाम्पल की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट वन इज रोहित का इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। बात प्रेजेंट की है तो हम यहां पे सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा रोहित, और लेना देना नहीं है इसका मतलब ये हुआ हम हैज या हैव में से एक वर्ड यूज करेंगे और रोहित के लिए हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम यहां पे प्लेस करेंगे, नथिंग टू डू विद, और उसके बाद वो नाउन या प्रोनाउन जिससे लेना देना है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट यहां पे किससे लेना देना नहीं है? इस चोरी से। तो यहां पे इसका मतलब दिस और चोरी का मतलब थेफ्ट, और इसको आप रोबरी भी कह सकते हैं अगर ये कोई बड़ी अमाउंट, कोई बड़ी चोरी है तो। नेक्स्ट सेंटेंस डियर स्टूडेंट, तुम्हारा मेरी निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार के सेंटेंसेस हम सभी लोग यूज करते हैं कि तुम्हारा मेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है और लेना देना होगा। तो डियर स्टूडेंट बात करें एक्सप्रेशन की तो यहां पर लेना देना नहीं होगा, बात है फ्यूचर की। सेंटेंस में सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम्हारा, तुम्हारा मतलब यू, लेना देना नहीं होगा। फ्यूचर की बात हो तो हम यहाँ पे विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, यू विल हैव। उसके बाद पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यो का यो, नथिंग टू डू विद, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना डियर स्टूडेंट्स। यू विल हैव नथिंग टू डू विद किससे? मेरी निजी जिंदगी से। निजी का मतलब पर्सनल, और किसकी पर्सनल? मेरी पर्सनल, विद माई पर्सनल लाइफ। चलिए द नेक्स्ट वन इज, मनीष का तुम्हारे व्यापार से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी तुमने उसको परेशान किया। ओके, सेंटेंस में अगर बात करें सब्जेक्ट की डियर स्टूडेंट, एंड द सब्जेक्ट इज मनीष, लेना देना नहीं था मतलब पास्ट की बात है, हम यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करेंगे, मनीष हैड। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यो का यो आप कॉपी पेस्ट करिए, नथिंग टू डू विद किससे? तुम्हारे व्यापार से, विद योर बिजनेस। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आपका भी किसी भी प्रकार के कोई डाउट से कोई लेना देना नहीं है, आई होप। चलिए अगर है तो चलिए क्लेरिफाई कर लेते डियर स्टूडेंट। लेट्स गो थ्रू फ्यू मोर एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज, मेरा इस बैग से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस वाले किसी को पकड़ ले तो हम बोलते हैं ये बैग किसका? सर मेरा इस बैग से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ। चलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट की अगर बात करें डियर स्टूडेंट तो इसमें मेरा, सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, लेना देना नहीं है इसका मतलब हम हैज या हैव में से एक यूज करेंगे, और यहाँ पे आई के लिए हम हैव का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। तो आई हैव, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करिए, नथिंग टू डू विद, और किससे? इस बैग से, दिस बैग। ओके, द नेक्स्ट वन इज, तुम्हारा मेरी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। तुमने ना तो मेरी कल परवाह की, ना तुम्हें मेरी आज परवाह है। तुम्हारा मेरी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं था। अगर ऐसी कोई बात कहनी हो, हाउ आर यू गोइंग टू से दिस? ओके डियर स्टूडेंट, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, उसके बाद लेना देना नहीं था इसका मतलब पास्ट की फॉर्म, हम यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किससे? मेरी प्रॉब्लम से, मेरी समस्याओं से। द नेक्स्ट वन इज, तुम्हारा उसके अपराधों से कोई लेना देना नहीं होगा। आप तो ये काम चुपचाप करिए, तुम्हारा उसके क्राइम से कोई भी वास्ता नहीं होगा। यू विल हैव अ कंप्लीट न्यू लाइफ। चलिए अब तुम्हारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू नहीं होगा मतलब हम विल हैव का इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट, और उसके बाद विल हैव, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करिए, और उसके बाद वो नाउन या प्रोनाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हिज क्राइम्स, उसके अपराधों से। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, लेट्स गो थ्रू फ्यू मोर एग्जांपल्स, एंड द फर्स्ट वन इज, उसका इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में खूब यूज करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट की अगर बात करें डियर स्टूडेंट, उसका का मतलब यहाँ पे ही, वैसे ही का मतलब होता है वह। बहुत सारे लोगों को इसके यूसेज के अंदर बड़ी दिक्कत आती है कि सर उसका अगर आ जाए, उसने आ जाए, उनको आ जाए तो हम क्या कहेंगे? तो डियर स्टूडेंट सोच के देखिए, अगर आप बोलते हैं कि उसका अगर एक व्यक्ति है, हो गया वो मेल है तो आप ही यूज करिए, उसका अगर एक है और फीमेल है तो वहां पे आप शी का इस्तेमाल करिए। चलिए दे का मतलब वे होता है, लेकिन उसका मतलब कई बार हम यूज करते हैं हिंदी के अंदर कि उन्होंने दरवाजा खोला। अब यहाँ पे उन्होंने कौन है? यहाँ पे उन्होंने का मतलब है दे। ओके, आप बहुत बार ये भी बोलते हैं कि आई का मतलब मैं होता है, लेकिन आप ये भी बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग। तो यहाँ पे मुझे है उसके लिए भी हम आई का इस्तेमाल करेंगे, मैं के लिए भी हम आई का इस्तेमाल करेंगे। तो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड अमंग दीज एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे आपको भाव समझना है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमारा, उसका मतलब ही, लेना देना नहीं है इसका मतलब प्रेजेंट की बात है हम, और ही के लिए हम ही का हैज का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नथिंग टू डू विद और दिस एक्सीडेंट। चलिए द नेक्स्ट वन इज, रोहित का इस कार से कोई लेना देना नहीं था। चलिए यहाँ पे बात है पास्ट की डियर स्टूडेंट। सेंटेंस का सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे रोहित, और रोहित के बाद में लेना देना नहीं था इसका मतलब हम पास्ट की फॉर्म यूज करेंगे, रोहित हैड। उसके बाद पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यो का यो, और किससे लेना देना नहीं था? इस कार से, दिस कार। रोहित हैड नथिंग टू डू विद दिस कार। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज सुमित का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं होगा. सुमित will not get the attention from the police or the department. He will have nothing to do with this murder. चलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट की अगर बात करें, सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे सुमित, उसके बाद में will have, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर with this murder. चलिए डियर स्टूडेंट, आई बिलीव आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज ये दिस इज रियली सिंपल, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ केक. आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी अगर किसी व्यक्ति का कोई डाउट है, कोई चीज़ को लेके, कोई एक्सप्रेशन को लेके, प्लीज लीव अ कमेंट एंड आई विल मेक श्योर यू गेट द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट. हम बहुत बार इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं. आजकल के बच्चे अपने माता पिता के साथ इस प्रकार की खूब बातें करते हैं. हर एक बच्चे को आजकल प्राइवेसी चाहिए और प्राइवेसी के चक्कर में वो कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं. आई होप आप सभी लोगों ने सुनी होगी और हो सकता है किसी ने यूज़ भी किया हो. डियर स्टूडेंट, हम बोलते हैं कि बहुत बार अपने जो बच्चे हैं आजकल के, जो इस एज में हैं, वो बोलते हैं कि आप आई नीड सम प्राइवेसी, मुझे थोड़ा सा आप प्राइवेसी दीजिए, मुझे आपका मेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, आई नीड सम स्पेस. तो वहाँ पे फिर माँ बाप का जवाब क्या होता है? लेना देना है, पैदा किया है हमने तुझे, तेरी लाइफ से, तेरी पर्सनल लाइफ से हमारा लेना देना है. अगर ऐसी कोई बात आपको जवाब में सुनने को मिल जाए तो कैसे कहेंगे? अगर लेना देना नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यू हैव नथिंग टू डू विद माई पर्सनल लाइफ. लेकिन अगर आपकी उम्मीदों के खिलाफ अगर आपको ऐसा कुछ सुनने को मिल जाए कि लेना देना है, तो इस बात को कैसे कहेंगे डियर स्टूडेंट? तो वहां पे हमें करना क्या है? इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें ये जो नथिंग है डियर स्टूडेंट, इसको हमें थोड़ा पॉजिटिव बना देना है. क्योंकि लेना देना नहीं था तो उसके लिए तो हम नथिंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर लेना देना है तो वहां पे नथिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम. तो यहाँ पे इस नथिंग का हम सेंटेंस की यूसेज के अनुसार, सेंटेंस के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको देखते हुए हम इसका यूज करेंगे. सेंटेंस के अंदर सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे हम नथिंग का यूज नहीं करेंगे. नथिंग की जगह सेंटेंस के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके अनुसार एक वर्ड यूज करेंगे. चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट वन इज मेरा तुम्हारी निजी जिंदगी से लेना देना है. अरे भाई क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी से लेना देना है मेरा, सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई मेरी तुमसे. तो सेंटेंस में अगर ऐसा कुछ कहना हो तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट रखेंगे, लेना देना है मतलब प्रेजेंट की बात है तो हम हैज और हैव में से यूज करेंगे, आई के लिए हैव आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे निजी जिंदगी से लेना देना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एवरीथिंग का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर हमें यहाँ पे ये कहना हो कि मुझे मेरा तुम्हारी निजी जिंदगी से कुछ तो लेना देना है, तो अगर कुछ तो आ जाए तो फिर हम क्या यूज करूं? तो आप समथिंग का यूज करो. ठीक है, कुछ नहीं लेना देना है तो फिर नथिंग का यूज करो. लेना देना है तो आई हैव समथिंग टू डू, आई हैव एवरीथिंग टू डू. सब कुछ लेना देना है तो आप हैव एवरीथिंग का इस्तेमाल करिए. थोड़ा बहुत लेना देना है तो आप समथिंग का इस्तेमाल करिए. बिल्कुल भी लेना देना नहीं है तो क्या इस्तेमाल करिए? नथिंग. यस. चलिए द फर्स्ट वन इज आई हैव एवरीथिंग टू डू विद योर पर्सनल लाइफ. सारी की सारी चीजें सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदला है? नथिंग की जगह हमने एवरीथिंग किया है. चलिए द नेक्स्ट वन इज उसका इस कत्ल से कुछ तो लेना देना है. और इस प्रकार के एग्जांपल्स हम खूब यूज करते हैं. यार वो बंदा आजकल गायब हो गया, नजर नहीं आता, उसका कुछ तो लेना देना है. वो उससे बात नहीं करता, मुझे लगता है इस मैटर से उसका कुछ तो लेना देना है, समथिंग टू डू विद दिस. चलिए एग्जांपल की अगर बात करें तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा ही यहाँ पे और कुछ तो लेना देना है. डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम समथिंग का इस्तेमाल करेंगे. बाकी सारी की सारी चीजें यों की यों बनी रहेंगी. डियर स्टूडेंट्स, ही हैज समथिंग टू डू विद दिस मर्डर. ओके, मनीष का उस चोरी से कुछ लेना देना था, मतलब पास्ट की बात कर रहे हो आप ये बता रहे हो कि कोई ना कोई पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी कि उसका हो सकता है कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई नेक्सस उस चीज के साथ रहा हो. और तो इस सेंटेंस में हम क्या कहेंगे? सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा मनीष है और लेना देना था. मनीष हैड कुछ तो लेना था, समथिंग टू डू विद दैट थेफ्ट, उस चोरी से. डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोगों को ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. एंड दिस इज रियली नॉट दैट हार्ड कि आपको समझ ना आए. हमें एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे फॉलो करना है और हमारी आम जिंदगी की जो भाषाएं हैं, आम जिंदगी के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो सेंटेंसेस हैं, जो वाक्य हैं, उनको हमें अपने शब्दों में रखना है. यहाँ पे लेना देना होने का सेंस है कि किसी बात से आपका वास्ता होना, आपका संबंध होना. डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी अगर किसी के डाउट है, लाइक ऑलवेज, प्लीज मेक श्योर यू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक श्योर यू गेट द आंसर. From my side, thank you so much being with us and for giving your support, and I will meet you next time with better content. Till then, thank you so much.